Hello students, welcome to Mentor Nation and welcome to our first class of our EPFO EO crash course. अब हम इसको करेंगे कैसे वो समझते हैं। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और आज भी समझाऊंगा कि हाउ वी गोना बी प्रोसीडिंग विद द कोर्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी गोना बी फोकसिंग अपॉन आवर PYQs। ठीक है, पहले की 5 क्लासेस वी गोना बी फोकसिंग अपॉन आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां से यूपीएससी ईपीएफओ में क्वेश्चन आ रहा है। वो वाले एरियाज को पकड़ के फिर हम उन एरियाज की स्पेशल क्लासेस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे। दैट इज हाउ वी गोना बी डूइंग लेवल 1 PYQs। लेवल 2 पे जाके फिर क्लासेस करेंगे। लेवल 3 पे फिर उन क्लासेस को एनालाइज करके प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, मतलब मॉक टेस्ट करेंगे। दैट इज हाउ द 3 stages we will be helpful for you all for our यूपीएससी ईपीएफओ ईओ और एपीएफसी दोनों। एंड पीवाईक्यूज हम ईओ एपीएफसी दोनों देखेंगे। तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम, अभी आज जो हम पेपर कर रहे हैं ना, दैट इज 2017 एनफोर्समेंट ऑफिसर का पेपर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, अराउंड 13-14 क्वेश्चन हैं, वो करते हैं अच्छे से। जो भी क्वेश्चन में डाउट है मुझसे पूछना। ठीक है, कमेंट्स में एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। मुझे नहीं लगता कोई चीज बचेगी। करने का तरीका, मैं क्वेश्चन एक सीरीज में करा दूंगा, आप पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन देखो, अगर हो जाता है, आंसर मैच कर रहा है, तो देखो कि क्या कोई नया तरीका है जिससे मैंने करा, जिससे एग्जाम में शायद टाइम कम बचे, तो वो चीज को फॉलो करो। अब वो क्या कह रहा है, two vehicles which are 100 किलोमीटर apart are running towards each other in a straight line। एक straight line है which is 100 किलोमीटर apart। two vehicles are running towards each other, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर प्रोवाइडेड दे फॉलो। अब दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, एक की स्पीड है 45 किलोमीटर, एक की है 80 किलोमीटर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब एक चीज देखना मेरे बच्चों, रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में टोटल ऑफ स्पीड होता है, तो यानी कि 125 किलोमीटर पर आवर मेरी रिलेटिव स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव मी टाइम। यही तो पूछा है कि इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। तो डिस्टेंस कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 125, 4/5। 4/5 किसका, आर, 4/5 आर, यानी कि 4/5 इंटू 60 कर दूंगा, तो कितना आ गया, 48 मिनट्स। तो मेरा आंसर क्या है बेटा, 48 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, पूरे नंबर मिलने चाहिए इसमें, लेफ्ट राइट टॉप डाउन कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चों, 5% का जो टैक्स है वो सिर्फ इंक्रीमेंट पे है, पूरी वैल्यू पे नहीं है। मतलब मैंने एक्स लगाया था, अब एक्स पे 20% एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा दिए, तो जो 5% टैक्स लगा है वो इस 20% पे लगा है, सिर्फ एक्स ओरिजिनल पे नहीं लगा। ठीक, इफ द आर्टिकल कॉस्ट 1331, अब इस पे 1331 रुपए टोटल कॉस्ट है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर। अब आर्टिकल की प्राइस क्या थी वो बताना है। दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के, एग्जाम में करेंगे ऑप्शन देख के, लेकिन फॉर्मूला या इक्वेशन मेथड भी समझा देता हूं। देखो, मैंने क्या बोला, लेट द प्राइस बी 100x। अब 20% इंक्रीमेंट हो गया तो 20x बढ़ गया। 5% टैक्स लगाया, 5% किस पे, 20 पे। इसका 5% कितना होगा, 1 प्लस 1x, किसके बराबर है, 1331, 120, 121, 1331, x इज इक्वल टू 1331 अपॉन 121। ठीक, 11 से दोनों जा रहे हैं,
11 1 2 1 11 x की वैल्यू कितनी आ गई 11 तो यानी कि 11 इंटू 100 1100 आ गया मेरा आंसर। क्या आंसर आया 1100। मैं एग्जाम में क्या करता देखो 1000 का 20% 1200 1200 का 5% 200 का 5% कितना हुआ 10 तो वही तो गलत हो गया। ये अभी मैं इसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका 20% पॉइंट में आएगा वो तो नहीं बन रहा। फिर मैं 1100 लिया 1100 का 20% 220 220 का 5% 11 1331 आ गया तो मैं फटाफट सी मार्क कर। दैट इज हाउ आई गोना बी डूइंग इट इन दी एग्जाम। क्लियर है कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? ठीक है यार अब हम बात करते हैं कि क्या सच में ईपीएफओ का पेपर डिफिकल्ट है क्योंकि मेरे को स्पैम कर रखा है बच्चों ने यार मैसेजेस कर करके कि सर ईपीएफओ तो बहुत डिफिकल्ट है ईपीएफओ कैसे होगा समझ नहीं आ रहा है क्या ईपीएफओ सही है करना या नहीं। यार देखो मैं बहुत बारी एक चीज बोल चुका हूँ मेरे बच्चों सीट ले लो उसके बाद सोचो ज्वाइन करना है या नहीं ये तो सेकंड बात है। पहले सीट लो करके तो दिखाओ कि हाँ हो गया। अब बताओ सर कि लूं जॉब या नहीं लूं फिर बात करेंगे पहली चीज। सेकंड ये एक लौती ऐसी जॉब है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स और इंटरव्यू है मेंस है ही नहीं लफड़ा ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम योर सीएपीएफ एग्जाम वहां पर मेडिकल आ जाता है ठीक है फिजिकल आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखो ये पेपर को लाइटली मत लो। दिस इज मतलब मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं यूपीएससी ईपीएफओ में जो एपीएफसी लगता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और जो आईआरएस आईटी है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स बराबर है भाई एग्जैक्टली बराबर है आईआरएस आईटी एंड यूपीएससी एपीएफसी एकदम बराबर। ठीक है तो इसीलिए इस चीज को लाइटली मत लो। वन ऑफ द बेस्ट जॉब दैट यू कैन गेट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो जॉब है। ठीक a cricket bat is purchased at a 20% discount selling price of the bat is 1000 what is the original price देखो 1100 पे 20% डिस्काउंट दूंगा तो 200 कुछ आएगा इससे कम काट दिया 1200 पे 20% का डिस्काउंट 240 तो 960 आएगा काट दिया 1225 पे 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट में काट दिया 1250 का 125 इंटू टू दो 250 250 कम किया 1000 तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट कर लिया ऑप्शन से अदरवाइज कैसे करोगे एक चीज 100x की है उस पे 20x का डिस्काउंट दे दिया पैसे हो गए 1000 तो 80x किसके बराबर हो गया 1000 के x किसके बराबर हो गया 1000 बाय 80 12.5 तो यानी कि 100 इंटू 12.5 1250। ठीक समझ में आया। अगला क्वेश्चन रिमेन यार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मतलब ये क्वेश्चन लगता लोगों को डिफिकल्ट है बट है नहीं। क्या कह रहा है while x suppose the remainder obtained while dividing x by 67 x को 61 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x टू द पावर 7 बाय 61। अब देखो ध्यान रखना एक प्रॉपर्टी है रिमाइंडर आर मल्टीप्लिकेटिव। अब इसका क्या मतलब है देखो x की पावर 7 का क्या मतलब है x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 61 रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे 7 बारी x है और इंडिविजुअली x को 61 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा गिवन है। तो रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7 128 डिवाइडेड बाय 61 रिमाइंडर आ गया 6। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी 6 इज द करेक्ट आंसर। और यही चीज इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। ठीक अगली चीज बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच
that can be placed inside a cubical box of height 10 सेंटीमीटर. देखो एक क्यूब है, क्यूबॉइड 10 बाई 10 का, इसकी हाइट भी 10 है, लेंथ भी 10 है और विड्थ भी 10 है. बॉल है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो बॉल का डायमीटर कितना हुआ 2. तो यहां पर एक ऐसे रख के एक बॉल आई, 2 3 4 5 बॉल ऐसे आई, ऊपर रखेंगे 2 3 4 5, ऐसे ही साइड में 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 बाई 5 बाई 5 बन रहा है. तो यानी कि 125 बॉल रख सकता हूं क्लियरली. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी. समझ में आया बच्चों, कोई डाउट? अगला. In a city, 80% population eat rice and 90% of the rice eaters are non-vegetarian. What percent of the population are vegetarian rice eaters? इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, ओरिजिनल पॉपुलेशन 1000 है, x जिसमें से 80% क्या है, राइस खाते हैं, तो यानी कि 800x राइस खाते हैं. 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन, यानी कि 720x नॉन वेजिटेरियन है, तो 80x वेजिटेरियन है. व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स? 80x टोटल का कितना है, 8%. कितना हुआ, 8%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. क्लियर? अगला. Two vehicles A and B, they travel with a uniform speed of 30 km per hour and 60 km per hour respectively in the same direction. They start at the same time and from the same place for a distance of 120 km. टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 120 किलोमीटर. The faster vehicle B reaches the destination and travels back with the same speed. Assume that the loss of time to change the speed direction is negligible. कि मतलब वो गया और मुड़ा और वापस, तो मुड़ने का जो टाइम है वो नेग्लिजिबल है. ठीक. If x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicles cross each other, then x is. वो क्या कह रहा है, एक की स्पीड 30 है, एक की स्पीड 60 है, दोनों गए ऐसे, 60 वाला पहले पहुंच गया, फिर वो वापस आया. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर स्लोअर व्हीकल ए क्रॉस करेगा, मतलब दोनों, कोई पॉइंट होगा ये पॉइंट जहां पर अभी स्लोअर व्हीकल तो इस डायरेक्शन में और फास्टर व्हीकल इस डायरेक्शन में है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है. कैसे निकलेगा देखो. पहले बताओ, फास्टर व्हीकल 60 की स्पीड से टोटल डिस्टेंस कितने उसमें कर लेगा, 2 आवर्स में, क्योंकि 120 अपॉन 60 2 आवर्स आ गया. तो अब 2 आवर्स जब सिचुएशन आई, देखो 120 2 आवर्स जब हुए, तो जो स्लोअर व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60, और फास्टर व्हीकल यहां पर आ गया. तो अब 30 वाला ऐसे जा रहा है, 60 वाला ऐसे आ रहा है. अब रिलेटिव स्पीड, टोटल ऑफ स्पीड हो गई, टोटल डिस्टेंस बीच में 60 है, 60 किलोमीटर कवर करना है 90 की स्पीड से, तो 2/3 आवर्स यानी कि 40 मिनट्स में कवर हो जाएगा. अब एक बात बताओ, 60 किलोमीटर पहले चल चुका है वो, अब 60 किलोमीटर 40 मिनट्स में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर 60 मिनट्स में, 30 किलोमीटर 60 मिनट्स में, सॉरी 30 किलोमीटर चलेगा 60 मिनट्स में, तो 40 मिनट्स में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर. तो यानी कि ये टोटल डिस्टेंस 60 था, उसने 20 कवर किया और इसने 40 कवर किया, और यहां पर वो मिल गए. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 60 एंड 20 80. तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? अगला क्वेश्चन. यार ये क्वेश्चन के लिए टाइम देता हूं, इसको ट्राई करो, 1 मिनट का टाइमर देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो फिर हम देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे.
ठीक है, ट्राई किया। अब देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन क्वांट का नहीं है, ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, ये क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक इज 10 रुपीज। वन बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाय रिटर्निंग 10 एम्प्टी बॉटल्स। ठीक है जी। अब एक बंदे के पास 1000 रुपए एंड 19 एम्प्टी बॉटल्स। ठीक, assuming that the person can consume any number of bottles he buys, what will be the number of empty bottles he possesses at the end if he buys the maximum number of cold drink and consumes all? देखो सिंपल सी बात है, 1000 रुपए की कितनी बॉटल्स आई? 100। 100 बॉटल खाली वापस देके उसके पास 10 बॉटल्स आई। 10 खाली बॉटल देके उसके पास एक खाली बॉटल, एक बॉटल आई जो खाली हो गई। अब एक खाली बॉटल यहां बची, 19 यहाँ पे है, तो 20 बॉटल्स हो गई। 20 बॉटल देके 2 भरी हुई बॉटल्स आ गई और 2 पीली, तो कितनी खाली बॉटल्स रह गई? 2 बॉटल्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब बताओ लॉजिकल था, इजी था, नहीं था? यहाँ पे पता नहीं क्यों बच्चों ने सब कुछ सही सोचा, लेकिन उन्होंने कहा 20 की 20 बॉटल्स दे दी, तो 2 बॉटल बची भी तो सही, उन्होंने 0 मार्क कर दिया था। 0 इज द इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। Radius of a new spherical container is double the radius of the old spherical container. Ratio of the volume of new container and of old container. देखो वॉल्यूम क्या होती है स्फेरिकल कंटेनर की? 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस अगर डबल हो गया है तो ये सब तो सेम रहेगा, 4/3 पाई। अब रेडियस जो था पहले यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 8 हो गया है, तो यानी कि 4 हो गया है। यहाँ पर इसका क्यूब कितना है? 2 का क्यूब 16, 8, 4 का क्यूब 64। कितने का फर्क आया? 8 टाइम्स का। क्यों 8 टाइम्स का? क्योंकि डबल हुआ है, 2 टाइम्स डबल था, और यहाँ पर रेडियस क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है, तो 2 का क्यूब 8 टाइम्स का फर्क आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8:1। ठीक, जनरली बच्चे इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में 2:1 कर देते हैं कि डबल है, बट अब डबल तब होता जब हम बात करते पेरीमीटर की, तब डबल होता। 4 टाइम्स तब होता जब हम बात करते एरिया की, लेकिन यहाँ पे बहुत बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्यूब हो गया, एरिया में स्क्वायर है तो वो 4 होता, और अगर डबल रहता तो वो यानी कि हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर की, अगर हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं। Area of the smallest circle which contains a square of area 4 centimeter square inside it. देखो एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, हमें इस सर्कल का एरिया निकाल। देखो अब एक चीज देखो, ये जो डायगोनल है स्क्वायर का और डायमीटर है सर्कल का सेम होगा बिल्कुल। स्क्वायर का एरिया 4 है, तो यानी कि साइड्स 2 होंगी, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 2√2 पाइथागोरस से। तो यानी कि अब हमारा एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई, ये क्या था? डायगोनल, जो कि किसके बराबर है? डायमीटर के। तो रेडियस कितना हो जाएगा? √2, तो 2√2 पाई हो जाएगा आंसर। एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। एक सेकेंड, 2 पाई √2 4 + 4 अंडर रूट 2√2 √2। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर नहीं होता यार, पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। बस गलत फॉर्मूला लगा रहा था, 2 पाई आर, तो उससे नहीं हो रहा। ठीक, क्लियर है? अगला यार देखो, ये क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन
मिरर इमेज। अब इसको करने का सही तरीका क्या होता है, देखो एरो यहां से ऐसे बनाओ, अब यहां से स्टार्ट करो ऐसे, फिर ये इस डायरेक्शन में लेके जाओ ऐसे। अब इतना ही मैच करोगे तो सिर्फ एक ही है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, 3 persons A, B and C run a business together and they share a profit in A, B, C. 17%, 37%, 46%. Any profit they earn is distributed according to the proportion of the shares. If the difference of the profit between B and A is 1000, इन दोनों के बीच का प्रॉफिट 1000 है डिफरेंस। अब देखो इसको कितना मिला होगा 37x, इसको 17x, 1000, 20x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 50। टोटल प्रॉफिट कितना था, अब हमें निकालना है सी का प्रॉफिट, 46x होगा, तो 46 इंटू 50, 2300। ऑप्शन ए 2300 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, circumference of a circle is this, then the area of a square inscribed in the circle। हमें ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है 2 पाई आर, करेक्ट। एरिया ऑफ अ 2 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 पाई, 2 पाई। हमें निकालना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल। इस स्क्वायर का एरिया निकालना। देखो अब सबसे पहले आर निकल जाएगा, आर मेरा 1 आ गया, तो डायगोनल मेरा डायमीटर 2 आ गया, तो जो कि डायगोनल के बराबर है 2। अब डायगोनल मेरा 2 है, तो ये दोनों कितना होगा, वरना एक तरीका होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो डायगोनल का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 आ गया, तो आंसर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2। क्लियर। सो विद दिस वी आर डन विद 2017 PYQ क्लास 1 थी। देखो अब हमने क्या देखा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, करेक्ट, पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। अगर अब हम इसको एनालाइज करें, दिस इज मेंसुरेशन, दिस इज पार्टनरशिप और रेशियो, मिरर इमेज, अगेन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ये आप सिंपल एल्जेब्रा लगा सकते हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पेपर आया है, तो ये टॉपिक्स हमें अच्छे से करना है, क्लियर। So with this we are done with our first class of crash course. I hope you liked it. इस पे कमेंट्स करो, इस वीडियो को अच्छे से दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि दैट इज द ओनली एनकरेजमेंट विद मी। अगर मुझे लगेगा कि इस वीडियो पे वही 150-200 व्यूज है तो मैं शायद आगे रिकॉर्ड ना करूं, बट अगर इस वीडियो पे मुझे लगेगा हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, देन ओनली आई कंटिन्यू एंड आई कीप शेयरिंग दिस क्वेश्चंस इन माय ग्रुप। सो गाइस डू जॉइन द ग्रुप आल्सो, Mentor Nation by Ayush। Thank you guys.